दोस्तों, आज की क्लास काफी दिनों बाद होने वाली है क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, इसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कड़ी वाले सवालों को आसान तरीके से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। खास करके क्वेश्चन आजकल तो रेलवे की परीक्षा में पूछ ही लेता है हर शिक्षक में। ठीक, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप इस तरीके से सीखेंगे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज के क्वेश्चन को हम ट्रिक और बेसिक दोनों ही कॉन्सेप्ट तरीके से सीखेंगे। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन दिया है, 5 क्या रूट में है, 5 + 2 √6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 √6। ठीक, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो दोस्तों आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + का b² + का 2ab। अब जब आप कुछ तो क्वेश्चन में 2 दिख जाए, जब ये क्वेश्चन में आपको 2 दिख जाए तो आपको याद रखना है कि आपको इस वाले फार्मूले पे बनाना है, या तो a - b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले बनाना है, a² + का b² - 2ab। जब इसमें यहाँ पे प्लस दिख रहा है, देखिए आपको प्लस दिख रहा है, तो आपका चांस है कि आप क्वेश्चन इसी प्रकार का बने, a + b का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है तो आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला बनेगा। इस वाले फार्मूले में आपको क्या है, इस 6 को तोड़ना है। इस 6 को तोड़ना है किस फॉर्म में, कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो हम 6 को तोड़ते हैं। जब हम 6 को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, 3 और 2 में तोड़ेंगे। 3 और 2 में तोड़ दिए, अब आपको तोड़ना है 3 और 2 में। 3 तोड़ किसमें आएगा, √3 और √3। अब गुणा करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, क्योंकि ये दोस्तों रूट में 6 है, रूट में 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको वर्क करें, √3 + का √2। हमने इस फॉर्म में बना लिया, क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना लिया। अगर दोनों पक्षों को वर्क करते हैं, इसका वर्क करेंगे दोस्तों, 3 + का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 रूट ए भी मतलब √3 का गुणा 3 दूनी 6, तो क्या बन गया, 5 + 2 √6। ये आ गया है, जबकि हमारा ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये करड़ी ऊपर है, क्या है, ऊपर करड़ी है। जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो नीचे क्या चढ़ जाएगा, करड़ी चढ़ जाएगा। क्या, जब ऊपर से वर्ग घटेगा तो सामने वाले पे करड़ी चढ़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, √3 + का √2। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। हमने ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक देखना है, तो आपको इसी फॉर्म में तोड़ देना है। क्या, 6 को किसमें, 3 और 2 में तोड़ देना है। अब पूरे पे कड़ी है, यहाँ पे गुणा करने या जोड़ने पे 5 आ रहा है। जब किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो जब ये कड़ी रहता है तो कड़ी हट जाता है, जोड़ने पे 5 आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, √3 ऐसे कर देना है, √2 ऐसे कर देना है। आपको देखना है ये चीज प्लस में है, यह चिन्ह प्लस में है तो प्लस लगा देना है। और आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों कि जो संख्या पहली बड़ी हो, हम बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। तो बड़ा क्या है, √3 है, बड़ा क्या है, √3 है, तो हम √3 को ऐसे दे दिए और √2 को ऐसे, तो हमारा क्या है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्या है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसको आंसर हम क्या लिखते हैं, √3 + का √2। ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो गया। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगले वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सीखेंगे। क्या है, क्वेश्चन को भी हम सीख रहे हैं, ऐसा है नहीं कि दोस्तों की रट्टा मार के ऐसे डायरेक्ट आंसर बता दें और आपको समझ में ही ना जाए। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे बताने या सिखाने का क्या मतलब निकलता है, क्या मेरे बताने या सिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि दोस्तों किताब में दिया रहता है, आप किताब खोलेंगे, किताब से आप सीख जाएंगे। ठीक, लेकिन दोस्तों सिखाने के लिए कोई चाहिए, तो दोस्तों मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको मैं सिखा पाऊँ अच्छे से। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है अगला, ना प्लस क्या, 2√9, 2√9 है। आप सोचेंगे √9 है, इसको हम √9 को √3 नहीं लिख सकते ना, √9 को क्या 3 लिख सकते हैं। अगर हम 3 लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं करना है, हम क्वेश्चन को इसी फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या, ये आएगा √9 और 1। अगर इसको ऐसे कर दें, कोई दिक्कत है, गुणा करने पे तो 9 ही आएगा, रूट में गुणा करने पे तो रूट में ही 9 आएगा। तो क्या करना है, इन दोनों आपको बड़ी संख्या पहले ले लेना है, आपको बड़ी संख्या पहले लेना है, छोटी संख्या को बाद में। अब इसका करेंगे दोस्तों, कितना आ गया, ये 3 आ गया, √1 का मतलब 1 ही रहता है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्या, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने बता दिया। अब क्वेश्चन को बनाना कैसे है, क्वेश्चन को बनाना इस तरीके से है, इन दोनों को गुणा करने पे आपका जोड़ने या घटाने पे 10 आ जाए। ठीक, तो √9 को ऐसे लेते हैं
और रूट वन को ऐसे लेते हैं। क्या रूट वन को ऐसे लेते हैं, दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं। जब इसका वर्क करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 9, या तो 9 आएगा क्योंकि दोस्तों का कार्य हट जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा। और 2 ये भी होता है प्लस का 2 रूट 9, तो आपका क्या बन गया 10 प्लस 2 रूट 9। ठीक, ये आपका बन गया। अगर ये कार्डी है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, कार्डी चढ़ जाएगा। इधर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कार्डी चढ़ जाएगा। तभी इसका मान ये आ रहा है तो इसको ले लेना, इसके बराबर रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, और रूट 1 का होता है दोस्तों 1 ही। तो आंसर कितना है 4 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आया है और ट्रिक के माध्यम से किए हैं तब भी 4 आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है होनी ही नहीं चाहिए। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको मैं दोनों चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी। अगला ही क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस 2 रूट 15 है। ठीक, इसका आंसर ज्ञात करना है। तो हम 15 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 8 आ जाए। तो हम 15 को ऐसे लेते हैं, कितने 5 तिहाई 15, क्या रूट 5 ले लेते हैं और रूट का 3 ले लेते हैं। रूट का 5 ले लीजिए, रूट का 3 ले लीजिए। अब क्या बीच में माइनस चिन्ह है, हम माइनस लगा देंगे तो यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यही आंसर बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कितना, रूट 5 माइनस रूट का 3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ठीक, हमारे पास ये है तो रूट 5 माइनस रूट 3 का अगर वर्क करें तो कितना आएगा, 5 प्लस का 3 माइनस 15 और 2 ये भी होता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से किए हैं। ए स्क्वायर ये आया प्लस का बी स्क्वायर ये आया माइनस का 2ab आ गया ना। अब रूट में है तो रूट का गुणा तो रूट में ही जाएगा ना, तो 5 15 ये हो गया। तो इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 8 माइनस 2 रूट 15। 8 माइनस 2 रूट 15 ये कितना है, और रूट 5 माइनस का रूट 3 ये वर्ग है। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। हमारा ये आया है, यही हमारा क्वेश्चन था। आंसर कितना आया, रूट 5 माइनस रूट का 3, रूट 5 माइनस रूट का 3। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई है। अब बात करते हैं अगला वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, और अलग ही तरीका है क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फार्मूला बन रहा था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बन जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे 2 था तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। जब यहाँ पे 2 नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 नहीं है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को बाखूबी तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस का रूट 3 माइनस रूट का 4 है। अब रूट सोचेंगे, रूट 4 है, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को आसान बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम क्वेश्चन को क्या करना, क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस का 3 रूट 4। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 लाना है। क्या क्वेश्चन में आपको 2 लाना है, तो 2 हम कैसे ला सकते हैं, 2 हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें, अगर हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें कोई दिक्कत है, नहीं है क्योंकि दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारा यही चीजें बन जाएंगी। अब इसको करते हैं, ये 10 को ऐसे लिए। अब क्या हमें 3 चाहिए, 3 हमें नहीं चाहिए, 3 हमें बाहर नहीं चाहिए क्योंकि हमें फार्मूले में क्या होता है, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो हमें प्लस है तो हमें 2 चाहिए बाहर, क्या ये 2 बाहर चाहिए। अब ये देखिए, अगर रूट 3, अगर 9 को ऐसे है, अगर 9 को बाहर लेना है, अगर 9 को बाहर ले लेना है तो इसको 3 ले सकते हैं ना, इसको हम 3 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 बाहर है, इसको अंदर ले जाना है, इसको अंदर ले जाना है। हम क्या ले सकते हैं, 2/2। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या 9 बन के जाएगा, इसको 3 को हम अंदर ले जाएंगे कड़ी में तो 9 बन के जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 4 इंटू 9 ये हो गया। अब ये देखिए 2 भी बाहर है, बटे वाला 2 भी तो बाहर है। अब ये 2 बाहर है, इसको भी कड़ी में अंदर ले जाना है। जब इसको हम कड़ी में अंदर ले जाएंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, ये रूट का 4 बन जाएगा। ये रूट का 4 बन गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो हमारा इतना ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कड़ी ले सकते हैं और ये भी करेंगे। अब ये देखिए रूट 4 से रूट 4 कट गया,
√4 से √4 कट गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने क्वेश्चन को आसान बना दिया। अब 10 + 2√9 हमारे पास ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का इतना हम बना सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम इतना बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आसान बन गया, a + b वाला फार्मूला को हमारे पास मिल गया है। अब क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक तरीके से कर लेते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 9, और इसको 1 लिख सकते हैं रूट में, इसको 1 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब √9 का क्या होता है, 3 होता है, और 1 का 1 होता है। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो यही सेम बन गया। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में कोई फर्क है नहीं है। अब इसके बेसिक को भी सीख लेते हैं। बेसिक क्या है, 10 + 2√9। इसको हम क्या लिखें, तो क्वेश्चन का आंसर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं √9 + √1 का 1 का स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा, 9 + 1 + 2√9, ये हो गया। अब इसको करते हैं कितना, 9 × 1 10 + 2√9। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। ये वर्ग है, ये क्या है, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कड़ी चढ़ जाएगा, कितना है, 4 = 10 + 2√9, ये आ गया। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन तो ये था, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 8 + 3√7 कड़ी में है। इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, इसको भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन क्या आसान बनाना है, क्वेश्चन को कठिन नहीं बनाना है। क्वेश्चन को जितना आसान हो पाए हम उतना ही आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इससे है 8 + √3 7, ये रहा। हमें क्या चाहिए, बाहर में 2 चाहिए, इस रूट के बाहर 2 चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर भाग कर सकते हैं। कितना, 8 + ये 3 2 × 2 √7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या 3 अंदर ले जाना है, 3 को अंदर ले जाएंगे। जब 3 को अंदर ले जाएंगे तो कड़ी में 9 बन के जाएगा। जब हम 3 को कड़ी में ले जाएंगे तो 9 बनेगा। कितना आएगा, 8 + 2, इसको 2 ऐसे लेते हैं, 2 ऐसे ही है, 2 ऐसे लेंगे, 9 × 7 63, ये कड़ी में आ गया 63। अब ये 2 है, इसको कड़ी में ले जाएंगे। जब हम इसको कड़ी में ले जाएंगे तो कड़ी में क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, कड़ी में 4 बन जाएगा। अब आपके पास फार्मूला क्या बन गया दोस्तों, फार्मूला क्या बन गया, a + b, फार्मूला ही है, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। क्या, इसी फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब 9 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है 63 को, कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो हम 63/4 को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 63, 9 × 7 63 बटे में 2 बटे में 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, 9 × 7 63/4, 9 × 7 63/4। जब हम इसको जोड़ेंगे 9/2 + 7/2, 9 8 16, 9 8 16/2, कितना आ गया, 8 आ गया। जो 8 हमें ये चाहिए था, ये 8 तो हमें चाहिए था। तब क्वेश्चन क्या आसान बन गया। अब इसको हम क्या किस भाग में तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं √9/√4, कितना, √9/√4, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, कितना आएगा, √7/√4, ये हो गया। अब इसको तोड़ लीजिए और आसान कर लीजिए, इसको क्या और आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को। कितना आएगा, 3/2, 3/2 प्लस √7/4, 7/2, ये हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, 3 + √7/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 3 + √7/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 + √7/2, पूरे के बटे में 2 है दोस्तों। क्या है, पूरे के बटे में 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्वेश्चन को आसान बनाने में नहीं है। अगर हम क्या इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या ये चीजें आ जाएंगी। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, वो होल वर्क करेंगे, तो हमारे पास ये चीजें बन के आ जाएंगी, या फिर ये चीजें बन के आ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीजें सेम है। क्या है, ये दोनों चीजें सेम है। हमने तो गुणा भाग करके बनाया क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/√3 प्लस √2 बटे में है और प्लस में है। 1/√3 प्लस का √2,
इस क्वेश्चन को आसान बना दे कि इसका ट्रिक क्या है, आपको क्या देखना है, अगर ये दोनों इन दोनों का अगर अंतर एक है, अगर इन दोनों का अंतर अगर एक है तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट √3 माइनस √2 ऐसे कर देना है, और यही आपका क्या आंसर बन जाएगा, कितना, √3 माइनस का √2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये आया कहाँ से, ये चीजें सीख लेते हैं, ये आया कहाँ से, ये चीजें सीख लेते हैं। ठीक, तो क्या करना है आपको, इसको मिटा देते हैं। अब अगर आपको क्या, अगर यही चीज √3 माइनस √2 ऊपर नीचे से गुणा कर दें, तब क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कट के तो 1 बन जाएगा, ये कट के तो 1 बन जाएगा। हमें क्या नीचे कड़ी नहीं लाना है, हमें नीचे कड़ी नहीं लाना है। अगर कड़ी को हटाना है तो इसके द्वित क्रम मतलब इसके उल्टे का गुणा कर देना है बस। तो इसका उल्टा को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, √3 माइनस का √2, क्या बन गया, ये फार्मूला बन के हमारे पास √3 माइनस का √2 क्या है, √3 प्लस का √2। आपके पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब आपको देख रहा है एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, √3 माइनस का √2। अब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना आया, √3 माइनस का √2। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 बटे में है, कोई मतलब है नहीं है, जब मतलब नहीं है तो आपका आंसर क्या बन गया, ये बन गया। क्या आपका आंसर ये बन गया, क्योंकि दोस्तों हमने क्वेश्चन को ट्रिकी माध्यम से भी बताया और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सिखाने की कोशिश की है। अब अगले वाले क्वेश्चन को सीख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सीखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी एकदम बाखूबी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई ये ना रहे कोई आया और डायरेक्ट आंसर देके चला गया। क्वेश्चन क्या है, 2 बटे √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 है। हमने क्या बताया है, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंट अगर 1 है तो ये चीजें पलट के ऊपर जाके ऐसे रख लेना है। अगर ये डिफरेंट अगर 1 का आता है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, √5 प्लस का √2 मतलब √3, ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, 2 का आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, 2 ऐसे लिख लेना है, √5 प्लस का √3 और बटे में जो डिफरेंस आया है उसको 2 को ऐसे रख देना है। कितना आ जाएगा, √5 प्लस √3 का ये आपका आंसर बन जाएगा। लिख देते हैं इसे, √5 प्लस √3, ये आपका आंसर बन गया। अब ये आया कहां से, इसको सीखते हैं, ये आया कहां से, इसको सीखते हैं। हमने क्या बताया है, आपको कर्णी नीचे से हटा देना है। जब कर्णी नीचे से हटाना है तो इसके बीच क्रम से गुणा कर देना है। कोई दिक्कत होगी, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका कट के 1 आने वाला है। अब क्या आपके पास फार्मूला बनेगा, 2 इंटू √5 इंटू √3 बटे में क्या है, एक कोष्टक में ए है, एक कोष्टक में प्लस वाला है, एक कोष्टक में माइनस वाला है। तो √5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। जब √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। आप इसके बटे में इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू √3 बटे में कितना है, 2 है, 2 से कट गया तो आंसर कितना आया, 5 प्लस का √3 आया ना आपका आंसर ठीक से बराबर से। और यही चीजें तो ये लिख के पहले ही बता दिया था ट्रिकी माध्यम से। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी हम आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, क्योंकि हमारे पास तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ही। जब कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब ये शायद रूट में है, क्या है, रूट में है। जब ये पूरे में रूट में है, हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया है, इसको दोनों को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। कितना आएगा, 3 और 2 रूट में आ जाएगा। और उसको भी तोड़ेंगे तो कितना आएगा, √3 और √2 ये आ गया। अब देखिए ये प्लस में है, जब ये प्लस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस का √2
ये इसको बराबर इतना हम लिख सकते हैं, और माइनस का क्या, √3 प्लस का √2, इतना हम लिख सकते हैं ना। अब आपको क्या नीचे से कर्ली हटा देना है। जब हम नीचे से कर्ली हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बीजगणित से गुणा करते हैं, मतलब √3 प्लस माइनस का √2। ठीक, अब इसका डिफरेंस कितने का है, 1 का आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का है, तो बटे में 1 कर देंगे। अगर डिफरेंट 1 का आ रहा है बटे में 1 करेंगे, डिफरेंट 2 का आ रहा है तो बटे में 2 करेंगे, डिफरेंट 3 का आ रहा है तो बटे में 3 कर देंगे, और बाकी जो चीजें हैं प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस चीज को मिटा दें, कोई दिक्कत है नहीं है। जब नहीं है, अब ये चिन्ह क्या है, माइनस में है पूरे में, कितना हो जाएगा, √3 प्लस का √2, ये माइनस चिन्ह जाएगा कितना, √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का √2। अब ये माइनस से माइनस गया, कितना है, 2√2, ये आपका आंसर है 2√2। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कर्ली वाले लगभग 8 सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट या समझाने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हमने जो सिखाया है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे, आपको सिखाने में मदद करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।